Hello everyone, I hope that you guys are doing well. अच्छा, Wisdom School of Accountancy से मैं, my name is Gohar Zeb Shah and I am the tutor of F1, AA, AAA and SBR और मैंने ये डिसाइड किया है दैट मैं तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो हमारे नॉर्मल रेगुलर पेड स्टूडेंट्स हो या फिर वो स्टूडेंट्स हो जो कि हमारे फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं, जिनके सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, तो उन लोगों के लिए मैंने ये एक न्यू स्कीम लॉन्च की है, न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप मुझे पर्सनली मैसेज करके, विजडम का नंबर आपके पास होगा, एट द सेम टाइम इंस्टा या फेसबुक पे मैसेज करके या फिर इन शॉर्ट्स के अंदर कमेंट्स करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को दूंगा। जस्ट लाइक दैट, आज के स्टूडेंट का एक सवाल है एंड दैट सब्जेक्ट जहाँ से ये सवाल आया है इट इज़ FBT F1 बिजनेस टेक्नोलॉजी और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। देखिए, इस चीज़ को समझाने के लिए कुछ मैं यूँ इसको प्रेजेंट करूँगा कि पहले तो आप अपनी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर करें। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को हम लोग ऐसे समझते हैं कि कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी छोड़ दो, सैलरी से ज़्यादा आपको जो कुछ भी मिले दैट इज़ अ रिवॉर्ड। आपके बोनसेस, घर, इसके अलावा गाड़ी कंपनी की मिल रही है, फ्यूल मिल रहा है या फिर रिटायरमेंट बोनस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है आपको, दैट इज़ अ रिवॉर्ड। नो, हर वो चीज़ जो कि आपको मिलती है आपके काम के बदले में, दैट इज़ अ रिवॉर्ड। ठीक है, अब ये तो आपकी पहली कंफ्यूजन दूर हो गई कि डोंट जस्ट कंसिडर वन थिंग एज अ रिवॉर्ड। हर वो चीज़ जो कि आपको मिलती है जब आप काम कर रहे होते हो, चाहे वो आपकी सैलरी हो, बोनस हो, आपको पेड टाइम ऑफ मिले या फिर कुछ भी मिले, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अब आता है मेन क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट। इसको मैं कुछ ऐसे आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि सपोज करें आप FBT का एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद आपको पता चलता है दैट यू पास्ड योर एग्जाम। ठीक है, आपके 50 मार्क्स आए, 60 आए, 70 आए, 80 या 100 मार्क्स आ गए, जितने भी आए, बट यू पास्ड। अब पास होते साथ ही आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। वो क्या चीज़ें होंगी? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 1। खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मैंने जो मेहनत की है 3 महीने में वो मुझे सामने आ गई है, आई हैव सक्सीडेड इन दैट। ये सारी फीलिंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मोटिवेशन मिल रही है कि अब मैं अगले सब्जेक्ट में जाऊंगा जो एक हायर लेवल का सब्जेक्ट होगा, और मुश्किल चीज़ सीखूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। ठीक है, ये सारी आपको फीलिंग्स मिल रही है। अब इससे थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड करें, एक और स्टेप आगे जाएं। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी गेटिंग? वो ये होगा कि अगर आप विजडम के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और आपने बहुत अच्छे स्कोर्स दिए, 85+, 90+, वर्ल्ड में टॉप किए या फिर नेशनल टॉप किए, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आपका इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता हूँ 20% फीस में से, या 100% स्कॉलरशिप देता हूँ आपको। या फिर ACC आपको बोलेगा कि आपने इतने अच्छे स्कोर्स दिए, आप एनुअल सब्सक्रिप्शन 1 साल की ऑफ ले लो हमसे। ठीक है, अब ये सारी चीजें एज अ रिवॉर्ड आपको मिल रही हैं फॉर पासिंग योर ACCA एग्जाम FBT का। यहां तक तो आपने समझ लिया। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, व्हाट इज एन इंट्रिंसिक एंड व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। हर वो चीज जो कि किसी दूसरे के डिसीजन के ऊपर बेस्ड होती है, दैट इज एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। बताता हूं कैसे। अब ACCA का एग्जाम पास करने पे, FBT का एग्जाम पास करने से क्या चीजें थी जो कि किसी दूसरे बंदे के डिसीजन पे बेस्ड थी? आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करना, ये मेरा डिसीजन है क्या मैं आपको डिस्काउंट दूं या ना दूं। आपको ACCA कॉल करके बोलता है कि आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड ऑफ मिलेगा इस साल का क्योंकि आपने वर्ल्ड टॉप की है। ये क्या है? ACCA का डिसीजन है, ये आपका डिसीजन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जॉब के अंदर आपकी सैलरी को इंक्रीज करना है या नहीं करना, आपकी प्रमोशन करनी है या फिर नहीं करनी, आपको गाड़ी देनी है या नहीं देनी, हर वो चीज जो कि आउटसाइड ऑफ द जॉब हो, मतलब कि किसी और बंदे के डिसीजन के ऊपर बेस्ड हो, दोज आर नोन एज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। अब आते हैं हम लोग इंट्रिंसिक की तरफ। हर वो चीज जो कि जॉब के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो, और ज्यादातर ये फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स कैसे? द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मोटिवेशन, ये सारी चीजें जो कि मैंने ACCA के एग्जाम के हिसाब से आपको बताई एक एग्जाम्पल दे के, वो क्या थी? एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड था। आपको ये लगेगा कि मैंने अगला एग्जाम लेना है जो कि इससे भी हायर लेवल का होगा और मुझे ज्यादा मोटिवेशन है पढ़ने के लिए, आई एम मोर हैप्पी। तो ये सब कुछ क्या है? दोज दैट आर डायरेक्टली लिंक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इनसाइड द जॉब, या फिर इन अदर वर्ड्स जो कि किसी दूसरे के डिसीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है। दोज आर व्हाट? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। और हर वो चीज जो कि किसी दूसरे बंदे के डिसीजन पे बेस्ड है, दोज आर व्हाट? एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। अब यही आप एग्जाम में जाके बैठते हैं, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है
एक सिनेरियो देगा। सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि भाई ये एक बंदा था जिसने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसकी जो सीनियर ऐना उसकी सीनियर मैनेजर थी, उसने डिसाइड किया कि हम इसकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देंगे। ये ऐना का डिसीजन था कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ करनी है। उस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ लिंक्ड नहीं था, इट वॉज फ्रॉम आउटसाइड द जॉब। ऐना ने डिसाइड किया कि क्या उसकी सैलरी इंक्रीज़ करनी है या नहीं करनी। सो दिस वॉज व्हाट एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एफपीटी में एटलीस्ट 1 आते ही आते हैं, अगर एक्सट्रिंसिक का और इंट्रिंसिक का वो टेस्ट करने का सोचता है एग्जामिनर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी और कमेंट करें, कुछ भी पूछें। अगेन द सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग विच आई टीच इज F1 AA AAA एंड SBR। कोई भी क्वेश्चन हो पूछें एंड आई विल आंसर दैट। थैंक यू।